जीने का बस यही अंदाज रखो, जो आपको ना समझ पाए उसे नजरअंदाज करो। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लाइफ टाइम लर्निंग विद आनंद कुमार में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत की जाए। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है डाउट सेशन। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन सेंस और ब्लड रिलेशन दोनों का कंबाइंड डाउट जो जिनको आया है, जो भी हमने क्वेश्चन आपको दिए थे उसमें से जिन्हें जो डाउट आया है उसको डिस्कस करेंगे। और डायरेक्शन सेंस में दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन जो सेकेंड वीडियो था उसमें डाउट था, तो मैं उसको पहले क्लियर कर देता हूं। और उसके बाद ब्लड रिलेशन में सिर्फ एक डाउट आया है, ठीक है, वो प्रीवियस ईयर पेपर से, तो उसे भी मैं क्लियर कर देता हूं। और आपको चूंकि डिस्टेंस और डायरेक्शन में ज़्यादा डाउट आए हैं तो 2 क्वेश्चन इस पर और बनाने दे दूंगा, जिसे आप लोग बनाकर फिर कमेंट करेंगे अपना आंसर। ओके दोस्तों, तो अच्छा क्वेश्चन था, नो डाउट सारा। तो आप लोग अच्छे से देखिए और सीखिए कैसे अप्रोच होना चाहिए हमारा, ठीक है। चलिए देखें इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में 2-3 लोगों को प्रॉब्लम थी, जैसे कि अर्नब प्रधान जो हैं, ठीक है, उन्हें इसमें प्रॉब्लम थी। उनका कहना था कि इसका बेस्ट अप्रोच क्या होगा बनाने का। तो देखो बाबू, अभी मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ, तुम देखना कि इसे कैसे बनाना चाहिए हमें एग्जाम में भी, ठीक है। इसके अलावा दीपान्विता जी, उन्हें भी इसमें प्रॉब्लम थी, तो वो भी देखेंगे। और मुस्कान जी, आप भी देखेंगे। ये तीनों आदमी इसको अच्छे से देखेंगे, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद आप लोग कमेंट करके बोलेंगे यस आपका डाउट क्लियर हो गया, अच्छे से आपने देखा, ठीक है। आइए दोस्तों देखें इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? ए वॉक्स फॉर 4 मीटर फ्रॉम पॉइंट एक्स। बहुत अच्छे, खुशी की बात है। अगर पॉइंट एक्स से ए जा रहा है कहीं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, ये हमारा ए है, ए क्या कर रहा है, कहां से, 4 मीटर फ्रॉम एक्स इन द ईस्ट डायरेक्शन बोला। बहुत अच्छे। ईस्ट किधर है बाबू? इधर है। कितना चला? 4 मीटर चला। कहां, किधर से चला? फ्रॉम पॉइंट एक्स, यानी एक्स कहां है? यहां है। वेरी गुड। नेक्स्ट चलिए। ही देन टेक्स अ राइट टर्न एंड अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक फॉर 3 मीटर 2 मीटर रेस्पेक्टिवली। गौर से देखिए, रेस्पेक्टिवली इस वर्ड का मतलब होता है बाबू कि अगर पहले लिखा है राइट और फिर लिखा है लेफ्ट, तो राइट का 3 मीटर होगा और लेफ्ट का 2 मीटर होगा। ये कंफर्म हो जाता है। अगर वो ना दे तो इसका मतलब राइट का 3 और 2 में से कुछ भी हो सकता है, लेफ्ट का 3 और 2 में से कुछ भी हो सकता है। सो राइट पहला टर्न लेगा, वो भी कितना? 3 मीटर, यानी ये राइट लेगा यहां पे, ठीक है, और कितना लेगा? 3 मीटर। किसी को तकलीफ नहीं है ये राइट टर्न लेने में। इसके बाद दूसरा, फिर से लेफ्ट टर्न बोला था ना 2 मीटर, तो इसका लेफ्ट, अगर आप नीचे की साइड देख रहे हो इसके इधर, तो इसका लेफ्ट, मैंने बोला था आपको एरो का लेफ्ट राइट, इसका राइट इधर होगा, इसका लेफ्ट इधर होगा। कितना भैया? तो यहां बोला था बाबू 2 मीटर। क्लियर है? किसी को कोई तकलीफ नहीं हुआ यहां तक। आगे बढ़ते हैं। एंड फाइनली रीचेज पॉइंट जेड। इसका मतलब जेड, जेड कहां? यहां पहुंच गया। क्लियर है ना? किसी को कोई तकलीफ नहीं हुआ यहां तक। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिर हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए देखें, कहता है बी स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट वाई। बहुत अच्छे। एक नया पर्सन का नाम दे दिया, एक नया स्पीसीज का नाम दे दिया बी, तो बहुत अच्छे ना। उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। यहां कहीं भी जगह आपके पास रहे वहां बना लो। तो बी कहता है वाई से शुरू किया, ही वॉक्स फॉर 8 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। बहुत अच्छे। अब ईस्ट डायरेक्शन में बोला तो चलिए, यानी ये हमारा बी था जो वाई से शुरू किया, ईस्ट डायरेक्शन में कितना चला? 8 मीटर। कितना चला? 8 मीटर। देन ही टेक्स 3 कंसेक्यूटिव राइट टर्न, यानी तीनों राइट टर्न लिया है। वॉक्स 10 2 3 रेस्पेक्टिवली, मतलब पहले 10 फिर 2 फिर 3। बात समझ में आ गई? यानी अगर मैं बात करूं तो इसको गौर से देखिए, पहले 10 और राइट ही लेना है, तो पहला 10 यहां जाएगा, दूसरा राइट ही लेना है, यानी दूसरा राइट इधर जाएगा, कितना? 2, और तीसरा राइट कितना? 3 लेना है। ये अगर 10 है तो 3, ये 8 था तो 3 यहां मानते हैं, यहां कहीं, हाँ या ना, ऐसा कुछ बनेगा। और बोलता है रीचेज जेड, ठीक है। आप ये जेड यहां बनाओगे, तो बताओ मुझे ये जेड कोई अलग है क्या? नहीं। तो इसका मतलब इस जेड को इस जेड के साथ कॉमन करना था आपको, यही आपको दिमाग लगाना था, यही क्वेश्चन आपसे जानना चाह रहा था। तो क्या टेंशन है, फटाफट, यहां मैं समझा रहा हूं तो प्यार से खींच रहा हूं, लेकिन ऐसे थोड़े बनाओगे आप, तो फटाफट कर रहे होगे ना वहां पे। तो चलिए अब देखिए, अगर ये कॉमन है तो उल्टा चलिए, कॉमन से। ये जेड है ना बाबू, ये जेड है ना, चलिए कॉमन से, ये जेड है तो ये हमारा कॉमन है, तो सबसे पहले जेड से नीचे आना होगा। बहुत अच्छे।
कितना आना होगा 3, उसके बाद किधर जाना होगा इस साइड कितना 2, उसके बाद ऊपर जाना होगा कितना 10, तो ये कितना है बाबू 3, ये कितना है बाबू 6, सॉरी 3, तो 3 और 3 कितना हो गया 6। तो यहां तक अगर मैं बात करूं यहां तक, तो ये डिस्टेंस क्या होने वाला है आपका 6, लेकिन हमें जाना तो पूरा 10 है ना, तो ये 6 है बाबू, तो 4 ऊपर और जाएगा ना, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है बाबू इसको ऊपर ले जाने में, नहीं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये 10 जाना था। अब 10 के बाद इधर जाना है इस साइड कितना 8, तो गौर से देखो ये 2 बाबू, ये 2 कितना हो गया बाबू 4, और ये 4 कितना 8, अगर नहीं अच्छे से दिख रहा है फिर भी देखो ये 2 तो ये भी 2, ये 2 तो ये भी 2, 2 2 4 4 4 8, यानी एग्जैक्ट इसके सामने y जाएगा कि नहीं, मुझे बस इतना बताओ, मुझे बस इतना बताओ कि y का जो जगह है वो x के एग्जैक्ट सामने होने वाला है कि नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं, बात समझे कि नहीं, ये अप्रोच होना चाहिए आपका एग्जाम में भी। फटाफट जैसे ही बोला 2 आदमी के बारे में खींचा, उसको जोड़ा और बना दिया है, ठीक है। तो ये 4 तो ये भी 4 होगा, कोई तकलीफ नहीं है। तो ये डायग्राम ऊपर वाला हमारा कंफर्म बनेगा, और ये y के लिए ये एक्चुअल में जरूरत नहीं थी, लेकिन चलो ठीक है। तो वो हमारा डायग्राम बन गया, हमारे सामने क्वेश्चन तैयार है। बोलता है डायरेक्शन ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू y, मतलब z जो है z ये y के रिस्पेक्ट में किधर है, y कहां है यहां, किसका बताना है z का, और मैंने बोला था कि जिसका बताना रहता है उसके साइड क्या करते हैं एरो मार्क। तो ये एरो मार्क आपको क्या दे रहा है बताओ, तो z विथ रिस्पेक्ट टू y, ये एरो मार्क कौन सा डायरेक्शन शो कर रहा है, इधर होता है बाबू ईस्ट, इधर होता है बाबू साउथ, तो ये बीच वाला क्या देता है साउथ ईस्ट। किसी को कोई तकलीफ बाबू, किसी को कहीं ऐसा लग रहा है कि आपसे नहीं बन सकता है क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन x एंड y, गौर से देखिए x कहां है बाबू ये है, y कहां है बाबू ये है। अरे बाबू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला तो इससे शॉर्ट अब क्या होने वाला है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, किसी को कोई तकलीफ है क्या, 4 मीटर इसका आंसर होने वाला है। बहुत अच्छे। लास्ट में बोला डायरेक्शन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y, अरे बाबा ये x है ये y है, तो x y के किस डायरेक्शन में, ये कौन सा डायरेक्शन है, बताने की जरूरत है क्या मुझे, साउथ, बताने की जरूरत है क्या, साउथ। बन गया ना रे क्वेश्चन में कुछ था क्या, आई डोंट थिंक सो यार, इस क्वेश्चन में कुछ था। तो आराम से ध्यान से अपने दिमाग को स्थिर करके क्वेश्चन को पढ़ें और आराम से क्वेश्चन बना लें। आई होप सबको समझ में आ गया। तो हम लोग अपने नेक्स्ट डाउट पे चलते हैं। चलिए दोस्तों आइए इस क्वेश्चन को देखें। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था, ठीक है, उसी सेशन में जो हमने किया था वो थर्ड क्वेश्चन ये था, ठीक है। तो आई होप वो पिछला क्वेश्चन अर्नब, दीपान्विता और मुस्कान जी आप तीनों का क्लियर हो चुका होगा, आई होप, ठीक है। अब ये वाला जो था ये दीपान्विता जी का प्रॉब्लम था, इसमें कुछ एक क्वेश्चन में था, तो मैं इसे बना के दिखा देता हूँ कहाँ पे क्या दिक्कत है, आप चेक कर लेना। ओके चलिए आइए देखें बाबू क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहता है हमसे कि 8 persons आर स्टैंडिंग इन सच ए वे दैट, बहुत अच्छे, यहां तक कोई जरूरत नहीं है। C इज 20 मीटर वेस्ट ऑफ B, चलिए C इज 20 मीटर वेस्ट ऑफ B, यानी अगर मैं C को यहां रखूं तो ये 20 मीटर वेस्ट में है, किसके रिस्पेक्ट में, B के। आगे बढ़ते हैं, B इज 30 मीटर साउथ ऑफ A, बहुत खूबसूरत, यानी ये जो B है 30 मीटर साउथ किसके है, A के। आगे बढ़िए, A इज 40 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट ऑफ E, यानी A जो है ये है 40 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, यानी ये जो A है ये 40 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट है, किसके रिस्पेक्ट में, E के रिस्पेक्ट में। D इज 50 मीटर टुवर्ड्स साउथ ऑफ E, अब देखिए D 50 मीटर है, 50 मीटर टुवर्ड्स, यानी डायरेक्ट नीचे, वो भी साउथ में है, तो देखिए यहां तक तो बाबू क्या होगा 30, किसी को कोई तकलीफ नहीं है इतना दूर। 30 के बाद ये जो बचेगा ये कितना होगा 20, हाँ या ना, तो यानी D जो है यहां पहुंच गया, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई ना बाबू यहां तक। चलिए अगर नहीं हुई तो आगे बढ़ते हैं। कहता है F इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ G, ना F है ना G है, तो बचा के रखिए उस स्टेटमेंट को। आगे बढ़िए, H इज 20 मीटर, फिर से H G नहीं है, F इज 40 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट ऑफ D, अब D मालूम है, यानी D के रिस्पेक्ट में वेस्ट में 40 मीटर जाएगा F, तो देखिए ये 40 है ना, तो एग्जैक्ट इसके नीचे आएगा कि नहीं, गौर से देखिए D के रिस्पेक्ट में 40 मीटर कौन आने वाला है, F, यहां F होने वाला है या नहीं, बोलिए। सिर्फ हो गया तो इसका काम खत्म। अब F आ गया तो यहां पे अब आते हैं वापस F वाले। F इज 15 मीटर नॉर्थ ऑफ G, यानी ये जो F है बाबू, ये जो F है ये 15 मीटर
किसके रिस्पेक्ट में, जी के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, जी के रिस्पेक्ट में नॉर्थ में है। हो गया काम, बचा एक एच इज 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ जी, यानी ये 40 है तो ऑब्वियसली इसके आधे पे जाके रुक जाएगा ना कौन, एच, कितना 20 बोले तो इतना, और 40 है तो आधा पे रुक गया, यानी आधा कहीं यहाँ पे। किसी को कोई तकलीफ नहीं हो ना पिक्चर खींचने में, बताओ तो, कहीं किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई, बन गया हमारा पिक्चर, बन गया तो क्वेश्चन भी बन गया यार, कुछ होता नहीं है क्वेश्चन में। गौर से देखो, डायरेक्शन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू एफ, बी कहां है, यहां है, बी एफ, बताइए तो एग्जैक्ट एक ही लाइन में है कि नहीं, तो ये वाला डायरेक्शन क्या होता है बाबू, ये वाला डायरेक्शन नॉर्थ होता है बाबू, क्या होता है, नॉर्थ होता है। सो आंसर इज नॉर्थ। Am I clear? अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। इफ वन मोर पर्सन आई, मैंने बोला था आपको कंडीशनल क्वेश्चन डालता है तो टेंशन मत लीजिए। एक और पर्सन बोलता है आई, जो कि स्टैंडिंग टुवर्ड्स साउथ वेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू डी। हमारा डी कहां है बाबू, यहां है। साउथ वेस्ट का मतलब क्या होता है बाबू, क्या बोला, साउथ वेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू डी, तो साउथ वेस्ट किधर होता है, सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए आप, ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट ये वाला जो रीजन है उसी को बोलते हैं ना बाबू। इसका मतलब डी के रिस्पेक्ट में साउथ वेस्ट में बोला कौन, आई जो है, तो डी हमारा कहां था, डी हमारा ये था कि नहीं था, तो इसके रिस्पेक्ट में आई जो है वो साउथ वेस्ट में होगा, मतलब इधर होगा, यहां से इधर, इस लाइन के इधर और इस लाइन के ये बीच में कहीं होगा, हाँ या ना। लेकिन क्या कहीं डिस्टेंस दिया है आपको कि कहां होगा, क्या होगा, कहां रोकोगे, कुछ आइडिया है आपको? तब पूछता है देन डायरेक्शन ऑफ एच विथ रिस्पेक्ट टू आई। तो गौर से देखिए, डायरेक्शन ऑफ एच विथ रिस्पेक्ट टू आई बोला, तो ये जो साउथ वेस्ट बोला बाबू डी के रिस्पेक्ट में, ये ध्यान से देखिए, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो डी के रिस्पेक्ट में साउथ वेस्ट है आई, तो देखो तो गौर से, मुझे यहां पे, यहां तक क्वेश्चन क्लियर हो गया। साउथ वेस्ट इन दोनों रीजन के बीच में, अरे बाबा यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां दुनिया के किसी कोने में साउथ वेस्ट में हो सकता है कि नहीं, हां या ना, बस इतना बताओ, हां या ना। अगर दुनिया के किसी कोने में हो सकता है साउथ वेस्ट में कौन, आई, तो आप आई के रिस्पेक्ट में एच का डायरेक्शन कैसे बता सकते हैं? आप ही बताओ, आई के रिस्पेक्ट में एच का डायरेक्शन कैसे बताओगे? अगर आई यहां हो जाता बीचों बीच, तो आई के रिस्पेक्ट में एच साउथ हो जाता। अगर आई यहां हो जाता तो आई के रिस्पेक्ट में इधर कहीं लाई करता, तो आई के रिस्पेक्ट में ये साउथ ईस्ट हो जाता। अगर आई इसके सामने होता तो आई के रिस्पेक्ट में एच ईस्ट में होता। अगर आई यहां कहीं होता तो आई के रिस्पेक्ट में एच किधर होता, नॉर्थ ईस्ट में होता। देख रहे हो, आप फाइंड कर ही नहीं सकते। बात को समझ रहे हो कि नहीं अच्छे से? ये अच्छा क्वेश्चन था, नो डाउट। अगर जो लर्नर अभी स्टार्ट ही कर रहा है डायरेक्शन को सीखने में, तो उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है कि नहीं? एच का आई के रिस्पेक्ट में हम बता नहीं सकते, क्योंकि आई अपने जगह को फिक्स ही नहीं कर पाया। उसने साउथ वेस्ट बोला, तो साउथ वेस्ट में दुनिया के इस रीजन में कहीं भी हो सकता है, इधर 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 कहीं भी हो सकता है। एम आई क्लियर दोस्तों? अगर क्लियर है तो बहुत अच्छे। यहां पे मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करूंगा और क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा। कैसे? मैं कहूंगा, अगर एक पर्सन आई है जो स्टैंडिंग टुवर्ड्स साउथ वेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू डी, एंड यहीं पे अगर मैं जोड़ देता आपका क्वेश्चन, एंड नॉर्थ ऑफ एच, आपका यहीं पे जोड़ देता नॉर्थ ऑफ एच, या फिर आपको नॉर्थ ऑफ एच यहां नहीं रखना है, क्योंकि एच के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा है, एच का ही पूछा है, तो नॉर्थ ऑफ एच बोलेंगे तो एच का तो मालूम ही चल जाएगा। तो यहां काम करते हैं, एंड वेस्ट ऑफ जी। क्या करते? वेस्ट ऑफ जी। गौर से देखो, आई इज स्टैंडिंग टुवर्ड्स साउथ वेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू डी, एंड वेस्ट ऑफ जी। तो जैसे ही आप वेस्ट ऑफ जी, यानी उसके जगह को, आई कहीं भी हो सकता था, लेकिन आपने क्या किया, साउथ वेस्ट में आई आपने यहां लिया, और अब इसके जगह को फिक्स करने के लिए आपने इसके एक और डायरेक्शन को दिया। कौन सा डायरेक्शन? वेस्ट ऑफ जी। गौर से देखिए, आपने ये वाला डायरेक्शन दिया कि नहीं, वेस्ट ऑफ जी। क्लियर है कि नहीं? यानी इधर कहीं भी रहेगा तो वेस्ट में मतलब इसी लाइन पे वेरी करेगा ना, हाँ या ना?
गौर से देखो बाबू, साउथ वेस्ट में तो आ ही गया और साथ में वेस्ट ऑफ जी में इधर कहीं भी इसी लाइन पे रहने वाला है ना, जी के इसी साइड रहने वाला है। सो अगर इसी लाइन पे फिक्स हो गया तो जी एच का विथ रिस्पेक्ट टू आई बोलता तो एच आई के रिस्पेक्ट में ईस्ट में होता, जो कि आपका आ रहा था दीपानिता जी। आप गौर से यहां पे देखिए, ये तब तक फिक्स नहीं होगा जब तक दो डायरेक्शन नहीं देगा, उसका जगह फिक्स नहीं हो पाएगा। बात समझ, वो भी एक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में से कोई देगा तभी फिक्स हो पाएगा। क्लियर है कि नहीं ये बात? अगर क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी। अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चन, ये तो मेरा क्वेश्चन था जिसमें इसका ईस्ट आया, लेकिन अगर मैं प्रीवियस क्वेश्चन पे जाऊं जिसमें सिर्फ एक डायरेक्शन दिया हुआ था, सो आंसर विल बी सी एंड डी फॉर दिस क्वेश्चन। एम आई क्लियर दोस्तों? चलिए लास्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू एच। सी कहां है बाबू? यहां। एच कहां है बाबू? यहां। अरे बाबू ये वाला डायरेक्शन क्या होता है? ये जो डायरेक्शन है वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट नहीं होता है क्या? किसी को कोई तकलीफ है क्या? चलिए, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हमारे थर्ड डाउट पे चलते हैं, आइए। चलिए क्वेश्चन सेकेंड में, जिसमें अर्नब, सुदीपा, दीपानिता, मुस्कान सबके प्रॉब्लम थे। सेकंड क्वेश्चन को मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया, सब लोगों का क्लियर भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन में दीपानिता जी आपको प्रॉब्लम था, वो भी क्लियर हो गया होगा आई थिंक। और अब ये पांचवा क्वेश्चन जो कि मुस्कान का प्रॉब्लम है, मुस्कान का तीनों में प्रॉब्लम था। तुम अच्छे से एक बार रिकैप करके एक एक चीज़ को देखो और प्रैक्टिस करो, ठीक है मुस्कान? चलो बच्चे, ये तुम्हारा लास्ट प्रॉब्लम था, इसको भी देख लेते हैं हम लोग, और बाकी किसी को भी प्रॉब्लम लग रहा है इसमें तो वो भी अच्छे से इस क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, आइए देखें बाबू इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। देखें ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ए स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम एक्स, बहुत अच्छे, इन नॉर्थ डायरेक्शन आफ्टर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, ही रीच्ड पॉइंट ओ। तो चलिए, इतनी बात तो एकदम क्लियर है ना कि वो अपना जर्नी कहां से स्टार्ट कर रहा है? एक्स से। किधर कर रहा है? नॉर्थ डायरेक्शन में। कितना कर रहा है? आफ्टर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। कहां पहुंच गया भैया? ओ पे। तो ये पहुंच गया ओ पे। किसी को कोई तकलीफ यहां तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है? ओ देन ही टेक्स अ राइट टर्न वाइल। अब यहां से ये बोल रहा है राइट टर्न ले चुका है, ये कह रहा है यहां से राइट टर्न ले चुका है। बात समझ रहे हो? वाइल, अब कंडीशन लगाया, बी स्टार्टेड, फिर से नया एलिमेंट आ गया मार्केट में, इसका मतलब जरूर दो ठो का कॉम्बिनेशन है। बी स्टार्टेड हिज जर्नी फ्रॉम पॉइंट वाई। अब चलिए, बी अगर वाई से स्टार्ट कर रहा है तो आगे ही पढ़ लो, अगर कुछ ज्यादा नहीं है। वाई इन साउथ डायरेक्शन, अच्छा साउथ अगर बोल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस साइड ही बनने वाला है कहीं, या तो यहां से घुमा के, अगर उतना बड़ा क्वेश्चन तो दिख नहीं रहा हमें कि उधर जाए, तो यहां पे ही हम बनाएंगे, अगर आएगा तो उसे कनेक्ट कर देंगे। वाई इन साउथ डायरेक्शन आफ्टर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, ही टेक्स राइट टर्न, दे मेट एट पॉइंट जेड। यानी मिलना दोनों को जरूरी है, यानी मिलेगा जेड पे पक्का। तो इसका मतलब है, अब कहता है पहले वो साउथ में चला, साउथ में जाने के बाद राइट टर्न लिया, तो इसका मतलब अगर साउथ में आएगा राइट लेगा और मिलेगा, तो ऑब्वियसली पिक्चर यहीं कहीं मार्केट में बनने वाला है। अगर यहीं बनने वाला है तो भैया बना दो ना। यानी कह रहा है कि उसने 3 मीटर चला, किधर चला? वाई से चलकर, यहां एक्स है, ये क्या है बाबू? वाई से चल के वो 3 मीटर कहां पे पहुंचा है? यहां मिटा देता हूं, अगर ऊपर कॉर्नर पे नहीं दिख रहा है तो ये हमारा वाई है। यहां पे 3 मीटर चलने के बाद वो कहां पे पहुंचा? ये तो जगह नहीं दिया, उसने कहा वहां से राइट टर्न लिया। इसका राइट बाबू किधर होगा? ऑब्वियसली इधर। और मिलेगा कहां? पॉइंट जेड पे। ये देखो दोनों मिल गया, गौर से देखो, मिला कि नहीं मिला रे? ये पॉइंट क्या होने वाला है? जेड। किसी को कोई तकलीफ हुआ उस पॉइंट तक आने में? दे मेट एट पॉइंट जेड, ही टेक्स राइट टर्न एंड मेट एट पॉइंट जेड आफ्टर कवर्स द सेम डिस्टेंस फ्रॉम देयर राइट टर्न। यानी इसने जहां से राइट टर्न लिया और इसने जहां से राइट टर्न लिया, दोनों का ये यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ये डिस्टेंस सेम होगा। ये बात आपको कह रहा है वो क्वेश्चन में कि आफ्टर टेकिंग देयर राइट टर्न, जहां से उसने राइट टर्न लिया वहां से जहां तक मिला, दोनों का सेम डिस्टेंस है, यानी ये इक्वल है इसके। बात समझ में आ गई? यानी ओ जेड इक्वल है, अगर इसका कुछ भी नाम दे दो तो ए जेड के। बात समझ रहे हो? चलिए इसका नाम दे दो कुछ भी कि ए पे है, तो ए जेड इज इक्वल टू ओ जेड, यही क्वेश्चन में यहां से कह रहा है।
अब कहता है डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज 10। अब देखिए x और y का डिस्टेंस दे दिया, गौर से देखिए बाबू, ये डिस्टेंस आपको दे दिया है, ये वाला x और y का। और डिस्टेंस जब लिखा जाता है तो मैंने आपसे पहले ही कहा है, डिस्टेंस का मतलब टोटल डिस्टेंस नहीं होता बाबू, डिस्टेंस का मतलब है होता है क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यानी ये जो डिस्टेंस है बाबू, ये कितना दिया हुआ है, 10। बात समझ रहे हो कि नहीं? अगर समझ रहे हो तो क्वेश्चन का पिक्चर ऐसा ही बनने वाला है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो हमसे पूछेगा हम वो कांड करेंगे और आंसर करके दे देंगे, ठीक है। चलिए, डिस्टेंस बिटवीन Z एंड O, गौर से देखिए, Z और O के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। अच्छा, ये डिस्टेंस तो तभी निकाल पाओगे ना जब आपका ये पूरा डिस्टेंस निकल जाएगा। हमें तो बस मालूम है ये डिस्टेंस जितना है उतना ही ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा बाबू, यही सब दिमाग लगाना है। वो कैसे आएगा, ये कैसे आएगा, दिमाग लगाना है आपको बस, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा हथियार है। कौन सा? वो है पाइथागोरस थ्योरम। कैसे? गौर से देखो, ये बड़ा वाला जो था, ये जब मिल रहा है तो यहां से राइट एंगल बनाने का तुम्हें सोचना चाहिए था। क्या करते, इसको नीचे खींच देते या इसको ऊपर खींच देते, दोनों में से कहीं भी। यानी मैं इसे नीचे खींच रहा हूं, हाँ या ना, बस इतना बताओ। अगर ये बन रहा है तो ये देखो, ये टोटल डिस्टेंस जो है वो वही होगा ना जो ये डिस्टेंस होगा। और गौर से देखो, ये 3 मीटर है बाबू, इसका मतलब ये भी कितना है, 3 मीटर। सो 3 और 3 6 और ये वाला 10, तो क्या आप इसका नहीं निकाल सकते? आप हमेशा इसका निकालते हो, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि इसका नहीं निकाला जा सकता। कैसे? तो हमने आपको बोला था ना, h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो यहां से आपको इस बार क्या चाहिए, बेस चाहिए। P है आपके पास, H है आपके पास, तो बेस चाहिए। तो बेस इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू ये P उधर चला जाएगा, यानी h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सो B इक्वल्स टू रूट अंडर h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हाँ या ना, बस इतना बताइए। सो आपको अगर ये बेस चाहिए बाबू, ये वाला बेस, तो इसका आंसर होने वाला है यही। तो इसका आंसर ये होने वाला है। तो h कौन सा है, ये बड़ा वाला साइड, यानी रूट अंडर 10 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, और p का स्क्वायर यानी 3 + 3 कितना, 6 का स्क्वायर। सो 100 माइनस 36, सो 64, सो 8 मीटर। हाँ या ना? ये किसका डिस्टेंस निकला, ये निकला बाबू ये टोटल। क्या आपसे क्वेश्चन ये पूछा था क्या? नहीं, आपसे पूछा था Z और O के बीच ये वाला। तो ये टोटल जब 8 है, जब ये टोटल 8 है, तो आपसे तो क्वेश्चन में ही बोल दिया था जो Z है, Z वहां तक दोनों का राइट टर्न लेने के बाद सेम डिस्टेंस कवर किया। मतलब ये इज इक्वल टू ये मिड पॉइंट है। इसका मतलब टोटल 8 है, इसका मतलब यहां से यहां तक 4 है और यहां से यहां तक 4 है। हाँ या ना? क्लियर हुआ कि नहीं? आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो इसका मतलब है O और Z का जो वैल्यू होने वाला है बाबू, वो क्या होने वाला है, 4 मीटर। एम आई क्लियर? बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है हमसे, क्या कहता है, ए पॉइंट भी इज समवेयर इन बिटवीन Z एंड O। बहुत अच्छे, समवेयर कहीं भी, इधर 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 कहीं भी, इसके बीच में कहीं भी है, ठीक है। तो व्हाट इज पोजीशन ऑफ V विथ रिस्पेक्ट टू Y? अरे भैया, तो V अगर यहां है तो Y यहां है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या देता है रे बाबू, ये डिस्टेंस क्या देता है, नहीं बताया है। ये है अगर नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, तो ये डिस्टेंस क्या देता है बाबू, ये डिस्टेंस देता है साउथ और वेस्ट के बीच के रीजन, साउथ वेस्ट। एम आई क्लियर और नॉट? अगर सब लोगों का क्लियर हो गया तो चलिए हमारे जो ब्लड रिलेशन के एक क्वेश्चन है उसको भी डील कर लेते हैं और फिर आपको 2 क्वेश्चन दे देता हूं। आइए बाबू, चलिए आइए दोस्तों, ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का प्रॉब्लम आया था कुंती शर्मा का, मैं इसे भी सॉल्व कर देता हूं। और आप लोग से कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे देख लेना है हमें। आइए इसको सॉल्व किया जाए। क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन में, उसे देखते हैं। देयर आर 3 जनरेशन इन अ फैमिली ऑफ 10 मेंबर्स। वेरी गुड। अगर हमसे कह रहा है कि 10 लोग हैं, देयर आर 3 कपल्स। वेरी गुड, यानी 3 कपल हैं। और कितना जनरेशन बोला, 3 जनरेशन। क्लियर है? चलिए, जी इज ग्रैंडफादर, यानी ए जो होने वाला है बाबू वो लड़का होने वाला है, बीच में कोई और होगा, कुछ भी होगा, तीसरे पे कौन आने वाला है, जी। किसी को कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद सी इज बीज डॉटर। चलिए सी जो है वो किसकी लड़की है? बी की। किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ते हैं। एच इज नीस, इसको खींचने का मन है खींचिए, नहीं तो दिमाग में रख सकते हैं, सो स्टेटमेंट को रखिए, मेरी आदत है उसको खींच के रखने की। एच इज नीस, ई का नीस होने के लिए इसका या बहन या भाई कोई होगा और उसकी ये लड़की होगी 100%। क्लियर है कि नहीं? बहुत अच्छे। नेक्स्ट, एफ इज आइज मदर, यानी यहां भी क्लियर हो गया कि एफ जो है वो किसकी मां है? आई। ये भी एक मिल गया हमें, ठीक है। तो ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये दो इंफॉर्मेशन अलग से मिले। नेक्स्ट, डी इज जीज फादर। तो देखिए मार्केट में कोई मौजूद है? यस, जी मौजूद है। अगर जी मौजूद है बाबू तो जी का फादर कौन है? डी। ये बात क्लियर हो गई, समझ रहे हो? तो जो क्लियर हो सिर्फ उसी को रखो, बाकी सब जैसे है वैसे रहने दो। ओके, चलिए अब आता है जे इज बीज ग्रैंड डॉटर, यानी बी की ग्रैंड डॉटर है तो इसका मतलब बी 100% तीसरे जनरेशन ऊपर पे होगा और जो हमारा जे है वो तीसरे जनरेशन नीचे पे होगा। ये कंफर्म हो गया, यानी बी ए के साथ ही ऊपर होने वाला है और जे तीसरे जनरेशन में मतलब यहां कहीं होने वाला है, हाँ या ना। और ये जे का क्या होने वाला है? ग्रैंड डॉटर है तो इसका जेंडर भी डिसाइड हो गया, क्या? माइनस। ठीक है, चलिए। एवरी कपल हैज अ सन एंड अ डॉटर, ये भी फिक्स कर दिया कि जितने भी तीनों कपल हैं उनका एक सन होगा और एक क्या होने वाली? डॉटर। ये फिक्स कर दिया। क्लियर है? चलिए, डी इज जेज अंकल। अब देखिए डी को जे का अंकल बोल रहा है, बात समझ रहे हैं? यहां जो भी कपल बनने वाला है, ये जिसका भी ये बच्चा होने वाला है, डी उसका जरूर भाई होने वाला है। बात समझ रहे हो? क्लियर है ये चीज? अब कैसे क्या होगा वो देखना जरूरी है। तो आपके मन में एक बार जैसे ही ये स्टेटमेंट आपने देखा कि डी इज अंकल ऑफ जे, तो आपके मन में आ गया होगा नो डाउट कि अरे 100% यहाँ पे जैसे आपसे कुंती शर्मा जहाँ गलती हो रही है, बार बार आप इसको इसका भाई बना दे रहे होंगे, इसीलिए आपके साथ गलत हो रहा होगा। ध्यान से देखिए आपका क्वेश्चन गलत क्यों हो रहा है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं माइंड मेकअप करके अपने मन से इसको इसका भाई बना दे रहे होंगे और जैसे ही आपने इसको इसका भाई बनाया बाबू, वैसे ही मार्केट में जो जो एलिमेंट गिवन है उसके हिसाब से आपको दिख रहा होगा जरूर सी की शादी किसी के साथ हुई होगी जिसका बच्चा जे होगा, तो जे का तो आपने अंकल इसको बना दिया। दूसरा, एफ आई की मदर है, इसका मतलब अगर ये लड़का है तो 3 कपल भी चाहिए, इसका मतलब आपने एफ को इसकी मम्मी बना दिया होगा, मम्मी बनाया होगा तो आई यहां मार्केट में आ चुका होगा। बहुत अच्छे। लेकिन ई एच जो है नीस होनी चाहिए किसका? ई का। अब बचा हुआ कौन है भैया? तो एच और ई ही तो बचा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक यहां एच और ई यहां पे बचे हुए हैं। तो आप क्या करते? आपके मन में तो यही आता ना कि ई यहां डालेंगे और एच, और कोई ऑप्शन है क्या आपके पास? लेकिन ऐसा करोगे तो ई की बच्ची हो जाएगी ना वो, जो कि नहीं हो सकता, ये वाला वायलेट कर जाएगा हमारा स्टेटमेंट। सो इसका भाई तो नहीं बनेगा, और अगर भाई नहीं बनेगा तो और क्या बनने की यहां पॉसिबिलिटी है बताइए? और क्या हो सकता है? और यही हो सकता है बाबू कि ऊपर में तो यही दोनों दिख रहे हैं तो इन दोनों की शादी करवाते हैं। ए प्लस है तो बी क्या होने वाली है? माइनस। अगर माइनस होने वाली है बाबू तो इसका मतलब इसकी अगर एक लड़की है तो इसका एक लड़का होगा और वो डी नहीं होगा, ये फिक्स हो गया, अभी हमने चेक किया। इसका मतलब इसका कोई और एक लड़का है यहां। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि एवरी कपल हैज अ सन एंड अ डॉटर। क्लियर? अब इसका मतलब अगर इसका ये भाई नहीं है तो हो सकता है ना इन दोनों की शादी हो गई हो। अगर यहां पे हमें 3 कपल तो चाहिए ही ना, तो हो सकता है अगर भाई नहीं है तो शादी करवाते हैं, क्योंकि 3 कपल हमें चाहिए। अगर शादी करवाते हैं यहां पे तो सिंपल सी बात है बाबू, जी का तो ये पापा है तो जी की मम्मी भी मिल गई, बहुत खुशी की बात है। अब हमें क्या चाहिए? गौर से देखिए, अब हमें चाहिए एफ आई की मम्मी है तो हमें 3 कपल चाहिए थे ना, तो 1 कपल मिल गया, 2 कपल मिल गया, तीसरा कपल यहीं कहीं होना चाहिए क्योंकि नीचे तो जगह नहीं है हमारे पास। यानी यहां पे ये प्लस की शादी जरूर एफ के साथ ही हो रही होगी। गौर से देखिए, गौर से देखिए, अगर इसकी शादी आप एफ के साथ करवा दो तो क्या आ नहीं सकता है? गौर से देखिए, यानी एफ मम्मी बन गई आई की और ये जो भी है वो पापा है आई का। क्लियर है? अब जे का डी जो है वो क्या था? अंकल। यानी डी को अंकल होने के लिए 100% इसी कपल का बच्चा होना होगा डी को। यानी जे, इसको हटा दे रहा हूं मैं, यहां पे लिख दे रहा हूं जे लड़की थी, फिक्स था। देखिए डी अंकल बना कि नहीं जे का, बस इतना बताइए।
जरूरी ये नहीं है कि सिर्फ उसका भाई या बहन का बच्चा हो, ये भी हो सकता है ना कि जिस कपल का बच्चा है, यानी इसके भाई की जो मतलब इसकी जो बहन है उसकी शादी हुई हो जिसके साथ, वो भी तो डी हो सकता है, तो भी तो अंकल ही कहलाएगा, हाँ या ना। तो आप कहीं ना कहीं एक ही अंकल की पॉसिबिलिटी को पकड़ रहे थे कि एक ही जगह हो सकता है जहां वो अंकल बन सकता है। नहीं, अंकल बनने की और भी पॉसिबिलिटी है कि अगर उसकी बहन की शादी हो गई जिसके साथ, यानी वो बंदा जो है वो भी तो अंकल ही लगेगा उस बच्चे का। सिंपल सी बात है। जिसे आप लोग कहते हो ना फूफा जी वगैरह, समझ रहे हो कि नहीं, फूफा जी कहते हो ना हिंदी में, तो फूफा जी को तो अंकल ही बोलेंगे। क्लियर है कि नहीं? चलिए, अगर ये बात है तो यहां से क्लियर हो गया कि भैया जे का ये अंकल बन गया, तो इसका भी काम खत्म। अब क्या बचा मार्केट में, गौर से देखो, ई जो है वो एच का क्या है, सॉरी एच जो है वो ई की क्या है, नीस है, नीस। यानी अगर यहां पे एक ही दिख रहा है ना, हमें ई ही हो सकता है पॉसिबिलिटी। अब यहां ई होता है तो ई की नीस होने के लिए एच इसकी बच्ची हो जाएगी, हाँ या ना। देखिए तो ई नीस बन गई, सिंपल सी बात है। एच की जो मम्मी है उसका भाई है, तभी तो ये एच नीस बने। क्लियर है कि नहीं दोस्तों, बताइए मुझे। अगर क्लियर है तो अब आते हैं मार्केट में। बोला था एवरी कपल हैज अ सन एज एंड अ डॉटर, एक लड़की मिल गई, इसका मतलब जी का भी जेंडर क्लियर हो गया। और इसका काम खत्म हो चुका है, मैं इसे मिटा दे रहा हूं। एक लड़की मिल गई यहां भी कपल का, तो आई का भी जेंडर क्लियर हो गया, हाँ या ना। और अगर क्लियर हो गया बाबू तो हो गया ना फैमिली तैयार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हैं, हर एक का जेंडर क्लियर हो गया। 1 2 3 कपल मिल गए, हर एक कपल के एक लड़की है एक लड़का है। किसी को कोई तकलीफ हुआ यहाँ पे? नहीं। कैसे बनाना है, क्या करना है, कहाँ पे गलती हो रही थी आपसे, कहाँ अंकल का मीनिंग आप क्या ले रहे थे, क्या होना चाहिए था, आपको समझ में आ गया होगा। आइए, डी रिलेटेड टू ए, डी ए का क्या है, सिंपल सी बात है। जब भी ऐसा करना रहता है तो हम क्या बन जाते हैं, दूसरा पर्सन। ए यानी अपने आप को रखते हैं मेरी बेटी का पति, मेरा दामाद यानी सन इन लॉ। किसी को कोई तकलीफ इस आंसर को लाने में? बिल्कुल नहीं। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया। बी रिलेटेड टू जे यानी बी रिलेटेड टू जी, यानी जी यहाँ है बी यहाँ है, सिंपल सा होता है। अगर ऐसा कुछ रहता है तो ऊपर में तीसरे जनरेशन में होने पे अगर लड़की रहती है तो ग्रैंड मदर, अगर लड़का रहा तो ग्रैंडफादर। हो गया काम खत्म। बी का बारे में बताना था, बता दिया। एफ रिलेटेड टू जे, एफ हमारा यहाँ है, जे हमारा यहाँ है। एफ मम्मी आई की है तो जे की भी तो मम्मी है, मम्मी के अलावा और कोई ऑप्शन है क्या? मदर, मदर। क्लियर है ना बच्चों? यानी सन इन लॉ, ग्रैंड मदर और मदर, यही इसका आंसर होने वाला था और कुछ नहीं। तो आई होप कुंती शर्मा आपका ये भी क्लियर हो गया होगा, सब लोगों का एक एक डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों को मैं 2 डायरेक्शन के क्वेश्चन दे देता हूं प्रीवियस ईयर से, आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करेंगे। आइए चलिए बाबू, ये IBPS PO 2017 के किसी एक शिफ्ट का पेपर था, आप इसे आराम से लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आंसर। अब लीजिए एक SBI का क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, ये था हमारा SBI PO 2019 की किसी एक शिफ्ट में आया हुआ पेपर में ये डायरेक्शन सेंस। ठीक है, तो आपके सामने 2 डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन है, आप लोगों को फटाफट आंसर करके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर पोस्ट करना है। मैं बता दूंगा आप सही हो या गलत। आई होप अब किसी से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप लोगों ने सारा जो भी डाउट होना था आप लोगों को हो चुका, आज सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। मैं आशा करता हूँ कि अर्णव प्रधान, मुस्कान, दीपान्विता और कुंती शर्मा, सुदीपा, इन सारे लोगों का डाउट क्लियर हो चुका है और जितने भी लोग और जिनको भी डाउट था उन सब के डाउट क्लियर हो चुके हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये सेशन भी आप लोगों के लिए उतना ही हेल्पफुल रहा होगा जितना बाकी सेशन था और आप लोग काफ़ी एंजॉय किए होंगे। ठीक है दोस्तों, फिर आप लोग जहां कहीं भी हैं स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, इसी तरह मुस्कुराते रहें। फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।